जी अस्सलाम वालेकुम। 50 लोग हो गए हैं जी, विच इज गुड टू नो। आ जाएं जल्दी जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है जी 15 तारीख, और जब ईद की छुट्टियां हो रही हैं मेरे ख्याल से तब आपका बैच जो है ना वो तमाम हो जाएगा। सो हमारे पास तकरीबन कह लें 14 या 15 दिन जो है वो है। ये आप लोगों को मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, अपनी तरफ से ऑफिशियली नहीं है, ये अपनी तरफ से एक अपडेट है मेरी। ठीक है। सो जल्दी जल्दी मुकाओ। आ, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। वी आर एट द वेरी राइट ट्रैक, और हम बिल्कुल, मेरे माइंड में जो चीजें हैं वैसे वैसे हम चल रहे हैं। हमारे पास लास्ट पे कुछ दिन बच भी जाएंगे कि जिसके अंदर हम रिविजन्स कर सकते हैं, या कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो उस चीज का तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दी काम जो है जी वो किसने कहा था, जल्दी जो काम होता है वो हसन का होता है। अगर कोई ऐसी एक्सपर्ट हायर करना चाहता है तो वो पोर्टफोलियो रिक्वायर करते हैं। बस एज अ बिगनर हाउ वी कैन ओवरकम दिस बैरियर। बेसिकली अच्छा, पोर्टफोलियो चाहिए आपको, पोर्टफोलियो चाहिए आपको। इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है वैसे, बाय द वे। सोल्यूशन है वो, जब हमारी क्लासेस एंड हो रही होंगी ना तो मैं कुछ फाइल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि मैं आपके साथ फाइल अभी शेयर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट गो टू माय गूगल ड्राइव, और वहां पर शायद मैंने रखी हुई थी। इधर ड्राइव ड्राइव ड्राइव, ये पड़ी। एक सेकेंड जी जरा। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, that's all your file description, dashboard, okay। चलो जी, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं एक एक्सेस दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक एक्सेस देता हूँ, ये वाले शेयर, और एनीवन विद द लिंक, व्यूअर, कॉपी लिंक, डन। ले जी, ये मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए है। इस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे ना तो मेरे पास ये, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो उसकी आपको मिलेंगी वो चीजें। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये रिपोर्ट्स पड़ी हैं मेरे पास कुछ, ये आपके पास अभी स्क्रीन आ गई मेरी। ये आपको मैंने इसकी एक्सेस दी है, 1 2 3 4, वो काफी सारी होंगी ये वाली। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये ऊपर का जो टेक्स्ट है ये पता नहीं क्या चीज है, मैं इसको देख लेता हूँ। आपने देखना है कि अपवर्क जॉब सर्चिंग एंड प्रपोजल ऑन टू एसईओ, टाइप्स ऑफ क्लाइंट। चलो ये भी आप इसको भी देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एसईओ से रिलेटेड क्या टेक्स्ट है, व्हाट इज एसईओ द एक्टिविटीज है। चलो जी, ये भी मैंने क्लास पढ़ाई थी तो उसका टेक्स्ट मैंने यहाँ पर भी डाल दिया। गिग के आइडियाज के लिए भी एक मैंने वो बनाई थी,
ये भी टेक्स्ट डाल दिया। ई कॉमर्स पे ये जो टेक्स्ट है, ओके, ये ई कॉमर्स का लेक्चर दिया था तो उसका चलो खैर, आपको इससे भी थोड़ी सी वो हो जाएगा। सो यू गाइस कैन, ये नीश रिसर्च और ये वो बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। फेसबुक पे एटीएम कार्ड का एरर आता है, दिस टाइप ऑफ कार्ड नॉट सपोर्टेड, कॉल सेंटर कॉल की थी, कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है, फिर भी एरर आता है। अच्छा अरसलान, अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है ना, कि जिसके अंदर वो आपको कह रहा है कि कि एटीएम कार्ड ये वाला जो है वो आपको अलाउड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिस तरह यूबीएल बैंक है ना, तो यूबीएल का एक कार्ड होता है। अगर आपका यूबीएल बैंक के अंदर अकाउंट है तो यूबीएल का एक कार्ड है जिसका नाम है यूबीएल बेस कार्ड, ठीक है। या अगर एचपीएल का भी आपका अकाउंट है तो एचपीएल के अंदर भी बेस कार्ड है, सॉरी, एचपीएल कार्ड, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप ये वाला कार्ड ले लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको अगर आपका अकाउंट इन बैंक्स के अंदर है। मेरे ख्याल से जितने भी आप बैंक्स हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में यूबीएल यूज किया था, यूबीएल ये बेस कार्ड तब दे सिर्फ यूबीएल था, उसके बाद एचपीएल ने स्टार्ट किया था। अभी मेरे ख्याल से सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो इस तरह का ये कार्ड क्यों, किस काम के लिए यूज होता है, ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज हो सकता है, ये ई कॉमर्स परचेजेस के लिए यूज हो सकता है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक के जो एड्स वगैरह हैं वहां पर ये यूज हो जाता है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप जितने पैसे डालेंगे, ये कार्ड है, इस कार्ड के अंदर आप जितने भी पैसे डालेंगे, जिस तरह आपका डेबिट कार्ड काम करता है वैसे ही ये काम करेगा। करंट अकाउंट ठीक है, करंट अकाउंट भी चलता है, आसान अकाउंट भी मेरे ख्याल से करंट अकाउंट ही है। इस पे सेशन एक्टिव नहीं करवाना पड़ता बार बार, नहीं, इसके अंदर सिर्फ आपने पैसे ऐड करने हैं अपने अकाउंट से ही। अगर आप ऐप के अंदर जाओगे ना, तो ऐप के अंदर ही एक ऑप्शन आ रहा होगा कि ऐड मनी टू योर विज कार्ड, तो विज कार्ड के अंदर आप अपने पैसे ऐड करें, तो वहां से जो है वो आपको ये वाला पैसे ऐड हो जाएंगे, तो वो है ही इसी पर्पज, इसके लिए आपको सेशन ऑन नहीं कराना पड़ेगा, ये बना ही इस पर्पज के लिए है, तो फिर आपको मसला नहीं रहेगा इसका। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो सकता है या हो सकता है कि ये आप ना ले सकें, तो उसके लिए ना फिर आपके पास एक कार्ड होता है, एक अकाउंट है बेसिकली, क्या नाम है उसका, उसका नाम मुझे भूल गया है, चलो मैं वो भी उसको देख लूंगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो खैर, ये है जी आपके पास ये पोर्टफोलियोज वगैरह, अगर कोई पोर्टफोलियो मांगे तो उसके साथ आप ये रिपोर्ट्स शेयर कर लें, उसे बोलें कि ये देखो जी मैंने इतने इतने इनके साथ काम किया हुआ है। रिपोर्ट शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी की सारी रिपोर्ट्स ही शेयर कर दें, सिंपली आप ये करें कि उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक ऐसे, या इतना स्क्रीनशॉट ले लें और ये सेंड करें, और इनमें से कोई एक रिपोर्ट जो है उसको ओपन कर लें इस तरह, और ये वाली उसके साथ शेयर कर लें, ये इसका लिंक शेयर कर दें, ठीक है, या इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड का भी ऑप्शन आपके पास आ ही रहा होगा। अ, नहीं, आपके पास इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, कहाँ से आता है आप वो ढूंढ लीजिएगा। तो ये एक ऑन पेज एसईओ की रिपोर्ट है कि ऑन पेज एसईओ जो है वो जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करने होते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ रहा
ओके जी, आई एम बैक। परवाह, बस अब मैं क्या कहूँ। हाँ, यही मेरे दिल की अब अब की हो गई एंटरटेनमेंट, खुश हो आप लोग। हाँ, याद रहेंगी ये वाली बात मैं कंफर्म याद रखूंगा परवाह की, कि एक दिन हुकूमत क्या मिली, एक्सटेंशन ही लेना स्टार्ट। फैजान जैसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। एक्सटेंशन लाइक, यू नो व्हाट आई मीन। चैलेंज। हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। जी, चले जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 66 लोग जो है वो मौजूद हैं, और हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा आज का जो काम करना है हमने। ये मीटिंग शीटिंग जो है वो सारी अब हम करते खत्म। मैं आपको बता रहा था ये वाली चीज, ये वाली, तो ये इस तरह आपके पास सारा डेटा जो है वो मैंने दे दिया है। जो लोग अभी आए हैं उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग अभी आए हैं उन लोगों के लिए लिंक जो है वो कोई बंदा शेयर कर दे, बिकॉज मेरे पास अब लिंक नहीं है। ठीक है, ओके 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 ओके। चल, आज हमने पढ़ना है जी लिंक्डइन, linkedin.com। चले, हसन थैंक यू, नरीन थैंक यू, असफा नरून थैंक यू। आज हमने पढ़ना है linkedin.com के बारे में। हमारे पास, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताना है, हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं जिनका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट नहीं है। अरे ये तो मेरी क्लाइंट का लिंक्डइन लॉगिन है यहाँ पे। हमारे पास कितने लोग हैं जिनका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है। जिसका है वो खामोश रहेगा, जिसका अकाउंट नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो बोलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस बंदे को जानता है कोई? एनीवन नोज दिस पर्सन? चल, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10, 10 लोगों ने भी बोला है 73 लोगों में से। तो इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 60 लोगों का लिंक्डइन है, बाकी लोगों का लिंक्डइन नहीं है। ओके, चले जी, मैं मान लेता हूँ आपको, मतलब मैक्सिमम लोग दे आर फेमिलियर विद द लिंक्डइन, सॉरी, दे आर फेमिलियर विद द लिंक्डइन। और जो बहुत कम लोग हैं उन लोगों को लिंक्डइन के बारे में नहीं पता। ठीक है, जिसका है उसका मैंने बोला है कि मैं वो बोलना नहीं चाहता, खामोश रहे। वैसे आप लोगों के माइंड में क्या आता, मैंने क्या बोल रहा था कि जिसका है वो, जिसका है, फिल इन द ब्लैंक, वो नहीं, चुप रहे। ये तो बहुत ही एक अच्छा वर्ड है, बोला है। नहीं, आसिफा, यू आर स्पॉट ऑन। चलो, ठीक हो गया जी। चल, न्यूट्रल हो जाए।
चले जी, मैंने आइमा मैंने बोला है जिसका अकाउंट है वो फिल इन द ब्लैंक, चुप कर गए। चले जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये है जी हमारा लिंक्डइन। जिस तरह आपका क्या होता है, फेसबुक आप यूज करते हैं या इंस्टाग्राम हम यूज करते हैं, तो वैसे ही जिस तरह फेसबुक फीड होती है या एक न्यूज फीड होती है या इंस्टाग्राम के अंदर जो न्यूज फीड है, वैसे ही ये लिंक्डइन की न्यूज फीड है जी, कि जहां पर जाकर जो लोगों ने शेयर किया हुआ है वो हम लोगों को यहाँ पर नजर आएगा ऐसे। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, ये होम के ऊपर आता है सारे। दूसरी चीज है जी माय नेटवर्क, फिर जॉब्स हैं, फिर मैसेजेस हैं, फिर नोटिफिकेशंस हैं, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, प्रोफाइल से। अगर आप व्यू प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी। ये आपकी प्रोफाइल इमेज है, ये वाली, ठीक है, जिस तरह मैंने ये वाली अपनी इमेज लगाई है। ये आपका प्रोफाइल का बैनर है, जिस तरह आप इस तरह बना सकते हैं। ये आपको कैनवा से मिल जाएगा, कैनवा से बना सकते हैं आप लोग। फिर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशंस वगैरह जो आप, और यहाँ पर आपकी कंपनीज जिनके अंदर आप काम करते हैं, और दैट्स इट। अगर आप इसको एडिट के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ से आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर एडिशनल नेम, जिस तरह कुछ लोग एमबीए लिख लेते हैं, कुछ लोग डॉक्टर लिख लेते हैं, कुछ लोग इस तरह की चीजें लिख लेते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोनाउंस यहाँ पर, कि मैं क्या हूँ, मैं ही हूँ या शी हूँ या दे हूँ या देम हूँ, तो मैं ही हूँ, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन मेरी ये है जी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनर हूँ, स्ट्रेटजी मेकर एंड एग्जीक्यूटर हूँ, और डिजिटल एवेंजलिस्ट हूँ, ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, एवेंजलिस्ट क्या होता है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी करंट पोजीशन क्या है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जी? हेड ऑफ कस्टमर सक्सेस एट कासेंट्स मार्केटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ जी, टाइटल ट्रेनर कर सकता हूँ, ट्रेनर 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 ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर नहीं, लीड ट्रेनर लिख लो या ट्रेनर लिख लो, जो भी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, ये क्या है, या फ्रीलांस है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ। कंपनी का नाम क्या है जी? मैं ई रोजगार के अंदर हूँ। ये ई रोजगार जो है वो यहाँ पर अभी आ जाएगा, ई रोजगार प्रोग्राम आना चाहिए, क्योंकि हम ई रोजगार जो है वो यहाँ पर है, ई रोजगार, ई रोज, ये मेरे ख्याल से ई डैश रोजगार इस तरह लिखा हुआ है, ई रोजगार प्रोग्राम, ये आ गया, ठीक है। ये मेरी कंपनी है जी। यहाँ पर लोकेशन क्या है जी? ये लाहौर है, ठीक है। तो आप लाहौर पंजाब पाकिस्तान लिख देना है। ये लोकेशन टाइप क्या है? ये लोकेशन टाइप है जी ऑन साइट, हाइब्रिड या रिमोट। मैं ऑन, लोकेशन टाइप ये क्या होता है, चलो जो भी है, ऑन साइट है ये ऑफिस। आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, यस। स्टार्ट डेट क्या थी? मंथ लिखें आप, मेरे ख्याल से मेरा मंथ था नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 2017। और एंड डेट क्या है? अभी नहीं है, तो ठीक है। एंड करंट पोजीशन एज ऑफ नाउ, एंड करंट पोजीशन एज नाउ नहीं, ठीक है, ये चलने दें। उसके बाद जी आ जाता है जी इंडस्ट्री मार्केटिंग एंड, ये वाली में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख लो, यहाँ पर आप हेडलाइन लिख लो, यहाँ पर अपनी स्किल्स वगैरह ऐड कर लो, और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर सेव कर देना है इसको। ये नीचे लिखा हुआ है सेव, तो आपने यहाँ पर सेव ऐड कर देना है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने इस तरह ऐड कर ली, योर पोजीशन हैज बीन एडेड। अब मैं इसको खत्म कर लेता हूँ जी, है, नो थैंक्स, ये सेव, चल, ठीक हो गया। तो ये जो है मैंने अपनी एक पोजीशन ऐड की, किधर चली गई? कसेंस,
ओपन टू मोर, चलो यहाँ पर ही कहीं पर आई होगी, ये वाली हमने लिख ली है, या पुरानी चाहिए थी, अभी मैं इसको जरा, शायद मैंने डिस्कार्ड तो नहीं कर दिया। तो इस तरह आप अपनी कोई पोजीशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो यो, ये ठीक है, आप लोग जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छा ये मैंने यहाँ पर ये वाली ऐड कर ली, ये पहले भी थी वैसे बाय द वे, लेकिन आपको बताने, आप लोग यहाँ पर ये फ्रीलांसर ऐड कर सकते हो और नीचे जाकर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इस तरह आप कोई चीज लिख लोगे, और पोजीशन जो है वो आपकी वो लिख सकते हैं आपके, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपकी आती हैं जी एक्टिविटीज, ये कि जो आपने पोस्ट की हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है, जो आपने कमेंट्स किए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो आपने इमेजेस वगैरह शेयर की हैं वो सारी यहाँ पर आ रही, ठीक है। शो ऑल इमेजेस करोगे तो आपको सारा का सारा जो है वो मिल जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। सो इफ यू गो टू द पोस्ट, जो मैंने पोस्ट की हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं, ये कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, उसके बाद आ गया जी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, फिर उसके बाद आ जाता है जी बिकमिंग स्पेशलिस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू, ये वो जो भी चीज़ है, फिर उसके बाद व्हाई बिजनेस नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, फिर उसके बाद व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, और ये वो इस तरह की डिफरेंट पोस्ट जो है वो मैंने की हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपने ये वाला काम जो है वो अपना कर लेना, ये सारी पोस्टें मैंने की हुई होंगी, तो ये सारी जो है वो शो हो गई है। ये मेरा होम ऑफिस था, अब नहीं है, ठीक है, ये मेरा पुराना घर था, अब नहीं है। उसके बाद ये आपको से रिलेटेड चीज है वो सारी चीज। सो ये हो गया जी हमारा कि जहाँ पर जाकर हम अपनी, इधर जाकर एडिट प्रोफाइल करके हमने आप सब लोगों ने अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को बनाना है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं वैसे, जिस तरह आपने फाइवर की अपनी बनाई है वैसे ही आपने इसको ऐसे बना लेना यहाँ पर, ठीक है। जब आपने इसको ऐसे बना लेना है, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स बना लेना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी पोस्ट करना स्टार्ट करनी, ठीक है। अब पोस्ट करना स्टार्ट करनी है का मतलब क्या है, पोस्ट करना, पोस्टिंग जो करना स्टार्ट, वो आपको रेगुलर करनी चाहिए। वो कैसे, व्हाट यू शुड डू, आपको जाना चाहिए यहाँ पे कैनवा के ऊपर, और कैनवा के ऊपर जाकर आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ पोस्ट करनी है, पोस्ट बनानी है, ठीक है। अब वो पोस्ट शुड बी रेलेवेंट टू व्हाट यू आर ऑफरिंग, जिस तरह एसईओ से रिलेटेड पोस्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर एसईओ कंटेंट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये वो डज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया हेल्प एसईओ, नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले लें, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगी काफी सारी पोस्ट के आइडियाज, सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज लिख लें, आइडियाज फॉर फ्रीलांसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना स्टार्ट कर देना डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। ये मैं आप मेरी आज आपको ये टिप है, और ये बहुत अच्छी टिप है कि जिसके अंदर जाना, आपने क्या करना है, आप कुछ इस तरह का करें। नंबर 1 आपका लिंक्डइन, ठीक है। नंबर 2 आपका फेसबुक, अगर आप फेसबुक को ऐड नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन लिंक्डइन मस्ट। नंबर 2 फेसबुक के ऊपर कोई एक पेज बना लें, तो वो पेज, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने क्या करना है कि डेली बेस के ऊपर जो है वो आपने कंटेंट
पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें आज से। वो कंटेंट कैसा होगा, जिस तरह इफ यू लुक एट माय कंटेंट, ये वाला, तो यहाँ से आपको कंटेंट का आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि इधर कोई एक इमेज डिजाइन करें। ये मैंने भी खुद ही डिजाइन की हुई है, ये मेरी वेबसाइट का नाम है इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर देखो कि लोग आपको उसके ऊपर रिएक्शंस देना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसके ऊपर एक्टिव हो जाऊँ ना तो मुझे इधर से इतना कुछ मिले कि आपकी सोच, ठीक है। आप लोग भी क्या करो, चैट जीपीटी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, और कैनवा आपके पास अवेलेबल है, इवन एआई के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर जाकर आप अपनी इमेजेस वगैरह जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। वो इमेज जो है उसके टॉपिक के आइडियाज दो, जिस तरह हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी है, हमने ऑन पेज एसईओ पढ़ा है, हमने विक्स एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, इस तरह की बेशुमार चीजें जो है वो हमने पढ़ ली हैं, यूट्यूब के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हमने की हुई हैं, ठीक है। वो कंटेंट जो है वो आपने यहाँ पर पब्लिश करना स्टार्ट करना है। आप यहाँ पर उसको पब्लिश डेली बेस के ऊपर, इसके ऊपर स्केजुलिंग भी हो जाती है बाय द वे। अब वो पब्लिश करना क्या होता है, जिस तरह सिंपली गो हियर, जिस तरह अभी मैं आप लोगों के साथ एक कंटेंट जो है वो पब्लिश करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना आप, स्टार्ट पोस्ट जिस तरह फेसबुक के ऊपर करते हैं, यहाँ पर आप लिखो कुछ भी लिखना चाहते हैं और उसकी एक इमेज तस्वीर डिजाइन करो, यहाँ से जाकर वो तस्वीर सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ पर पब्लिश करो, ठीक है। सो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं जी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको लॉग इन करने पहले। अरे यार, कॉपी पेस्ट चलता है यार, क्या मैं ओपन कर रहा हूँ चैट जीपीटी। नो, नॉट दिस वन, दिस वन। ये हो गया जी हमारा चैट जीपीटी, और यहाँ पर जाकर आप लिख सकते हो जो चीज आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं पोस्ट करना चाहता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं डिफरेंट इस तरह के, या स्टॉप करो, हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब, राइट फॉर एग्जाम्पल 200 वर्ड्स ऑन हाउ टू, ये वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ये चैट जीपीटी की हेल्प ले ली, यहाँ से हमने कंटेंट उठाना है, ठीक है। ये होगा जी हमारा कंटेंट, और इसको आप करो कॉपी ऐसे, और चले जाएं अपनी यहाँ पर। Earning money through YouTube has become a popular avenue for the content creator to monetize their video. Is a brief overview और ये वो, ठीक है जी। To attract viewers, to ये करके उसके बाद नीचे जो है आप अगर कोई अपनी चीज ऐड करना चाहते हैं तो अपनी चीज ऐड करें, और उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं। नेक्स्ट हम जाएंगे जी कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर जाकर लिंक्डइन लिंक्डइन पोस्ट, ठीक है। यहाँ से आप कोई उठाएंगे पोस्ट, वो पोस्ट जो है वो उठाने का, लेट्स से हम यहाँ से कोई पोस्ट उठाते हैं जी,
ये वाली, ठीक है। कस्टमाइज स्टैम्प प्लेट, और इधर जाकर इसको हम एडिट कर लेते हैं, इसको खत्म कर लें और इसके ऊपर लिखें हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब। ये कॉन्टेक्ट अस को खत्म कर लें, ये जो चीजें लगी हैं इन सबको खत्म कर लें, ये जो आइकन्स लगे हैं सबको खत्म कर लें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको ऐसे रख लें, ये जो लगा हुआ है इसको हम थोड़ा सा नीचे इस तरह, और इसको सेटिंग कर लेते हैं, इसकी अलाइनमेंट इस तरह कर लेते हैं। चले फॉर एग्जांपल कि ये वाली हमने वो बना ली है, ये लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। जो ऐसी वैसी चीजें उनको खत्म हो। उसके बाद डाउनलोड, ये आपको मैं सिखाया हुआ है बहुत दफा ये सारी चीजें। अगर इसके अंदर आप और मजीद और डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाए जी आप यहाँ पर, इधर से आप इमेज उठाएं अपनी, और ये वाली इमेज थी और इसमें इमेज डाल दी, और उसके बाद डन करें। डन, ये हमारी एक पोस्ट बन गई, ठीक है। ये जब हमारी पोस्ट बन गई उसके बाद हम यहाँ पर अपने हैशटैग लगा सकते हैं, ये हमें वो हैशटैग्स की वो दे रहा है। हैशटैग्स चेक करें जी, यहाँ पर हम खुद अपने भी हैशटैग लगा सकते हैं, जिस तरह हैशटैग हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ये वाला आ गया, हैशटैग यूट्यूब अर्निंग, यूट्यूब एक्सपर्ट, ठीक है। इस तरह और भी अगर आप कोई लगाना चाह रहे हैं तो वो भी अपने टैग लगा लें, ठीक। उसके बाद आपने इसको पोस्ट कर देना। स्केजुलिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं आपको यही आ रहा है स्केजुल, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप इसको स्केजुल कर सकते हैं, मतलब आज आप बैठे हैं, आज की पोस्ट कर ली, कल के लिए स्केजुल 2 दिन कर दें, अगले दिन के लिए भी कर दें, अगले दिन, इस तरह आप स्केजुल कर लें, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। सो जब मैंने इसको इस तरह पोस्ट कर दिया है, ये आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको जरा, जिसको कहते हैं ना अच्छा बना रहे हैं, अभी मैं इसको पोस्ट नहीं करता जी, सॉरी, मुझे नहीं करनी, डिलीट डिलीट, ठीक है। इस तरह आपने पोस्ट करनी है, और इट्स वेरी मच सिमिलर टू हाउ यू डू इट ऑन फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब आपने ये पोस्ट कर दी तो इसका फायदा आपको क्या होगा, अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड, जितने भी हम चीजें हमारे आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, कोई भी चीज आपको नई अपडेट आई है या नई कोई भी चीज आई है, या कंटेंट इसका बनाकर आप अगर अपलोड करते रहते हैं अपने लिंक्डइन के ऊपर, और साथ साथ आप एक काम करते रहते हैं, वो साथ साथ जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पे जाओ सर्च के अंदर और यहाँ पर जाकर लिखो, यहाँ पर जाकर लिखो बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर लिखा जी आपने, ये बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर जो है वो हमें चाहिए, लेकिन कहाँ से, हमें ये ओपन नहीं छोड़ना आपने, हमें बिजनेस ओनर पीपल चाहिए, जो लोग बिजनेस ओनर हैं, यहाँ पर आपने पीपल के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, हाउ कम, रिफ्रेश, ये आ गई जी आपके पास बिजनेस ओनर, लोग, पीपल, ठीक है। कनेक्शन को मत छेड़े, कोई मसला नहीं है, लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अब लोकेशन के अंदर जाकर आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करना, यूनाइटेड किंगडम नहीं करना। आप क्या करें, आप जाएं पहले अपना एक पूरा प्लान बनाएं, ठीक है। इधर जाएं और सबसे पहले मैं कहता हूँ जी कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को फॉर एग्जांपल टारगेट करना है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो पहले आप लें। स्टेट्स इन यूएसए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए, इन सबको कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, हवाई, ऐसा आप इनको कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा, ओहायो, अलास्का, अलास्का, ठीक है। इस तरह सारी की सारी स्टेट्स जो है वो आप लिखें। जब आप स्टेट्स लिख लोगे फिर कैलिफोर्निया के अंदर सिटीज इन कैलिफोर्निया स्टेट, ये यहाँ पर आ गया जी हमारे पास सिटीज इन कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस आ गया, फिर उसके बाद सैन डिगो आ गया, सैन जोस आ गया। इस तरह ये सारी लिस्ट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। अब आप टारगेट करना स्टार्ट करोगे थ्रू योर लिंक्डइन। वो लिंक्डइन के थ्रू कैसे टारगेट करना है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर सबसे पहले कौन सा सिटी था, मैंने कंट्री अमेरिका, अमेरिका के अंदर स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर सिटीज। नंबर 1 लॉस एंजलिस, मैं यहाँ पर लॉस एंजलिस लिखता हूँ, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, और इसको मैं शो रिजल्ट्स करता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे पास लोग आए हैं 1,31,000। 1,31,000 लोगों को एक दिन में बैठ के ही आपने कनेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। आपने यहाँ पर जो चीजें हैं उनको क्या क्या चीजों को पढ़ना है और कितने कनेक्शंस की रिक्वेस्ट जो है उनको डेली सेंड करना है, वो सारी चीजें अभी आपने समझ लेनी। यहाँ पर आए, जिस तरह ये रायान मोरे है, इसको आप न्यू टैब के अंदर ओपन कर लें, ठीक है। न्यू टैब के अंदर ओपन करके इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा गो थ्रू करिए। वो कहता है ये बिजनेस ओनर एट मोरे फाउंडेशन, ये मोरे फाउंडेशन या मोर फाउंडेशन कोई है, ये उसकी लगी हुई है जी, मोर फाउंडेशन। चलो हम इसको ऐसे यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ये काम है बेसिकली कि जिसको आप टाइम दो। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो ना तो फिर आपको टाइम देना पड़ता है, उसका ये काम है जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो कि एक आप शीट बनाकर अपने पास रख लें। अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाह रहे हैं ना तो आप इसकी एक शीट बना सकते हो। वो शीट कैसे बनाएंगे आप, गो हियर, गो टू, ये यहाँ पे शीट और यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लें और इसको नाम दे लें आप लिंक्डइन कैंपेन का, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है जी, नेम या नेम रख लें, नेम, यहाँ पर लिंक्डइन यूआरएल, प्रोफाइल यूआरएल, यहाँ पर रख लें बिजनेस नेम, यहाँ पर रख लें वेबसाइट। अब अगर कोई और हमें अभी रिक्वायर्ड हुआ तो और भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप ध्यान से देखते जाएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको किधर लेकर जा रहा हूँ। जो आप खुद अपने अंदर ही बच्चे बने हुए हैं ना, तो वो बच्चे जो है वो जो बच्चे जो हैं वो आपके अंदर से मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, निकालना नहीं चाह रहा, खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जिसको मैंने टारगेट करना है, ये फर्स्ट बंदा, इसका मैं नाम इधर इधर से उठाऊंगा और यहाँ पर इसका नाम लिख दिया मैंने। लिंक्डइन का यूआरएल इसका क्या है, वो इसका ये लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूआरएल है, मैं उसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो शीट है इसको आप पहले तो नाम दे लें, रीनेम कर लें। क्या क्या कंट्री था, लॉस एंजलिस,
बिजनेस ओनर की शीट है ये, ठीक है। बिजनेस नेम क्या है उसका, ये नाम है उसका, बिजनेस का नेम है उसका ये वाला, ये, ठीक है, ऐसे। और उसकी वेबसाइट है ये वाली, हम उसकी ये वेबसाइट भी निकाल लेते हैं। अगर किसी की वेबसाइट मिलेगी किसी की नहीं मिलेगी, इट्स ओके, परेशान नहीं होना, ज्यादातर की आपको मिल जाएगी। सो ये आ गया हमारा एक बंदा। इस एक बंदे का डेटा आप यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर आकर लिखें इसका स्टेटस। स्टेटस के अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इधर जाएं, इधर, और यहाँ पर इसको कनेक्ट करें। ये कनेक्ट लिखा हुआ है। कनेक्ट का मतलब है कि जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर इसका नाम होता है कनेक्शन। तो जो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, यहाँ पर हम कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर जाकर कनेक्ट रिक्वेस्ट के ऊपर इस तरह कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। जब मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर उसने एक नोट दिया हमें कि यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इनविटेशन टू रायान, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड नोट कर सकते हो। ऐड नोट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक आप टेम्पलेट मैसेज बनाकर रख लो, जिस तरह हे नेम, मतलब इसका रेहान है, और यहाँ पर आप इसको लिख लें, यू पॉप्ड अप in my recommended list, and after further analysis of your profile, I thought to send you a connect request, ठीक है। Please add me to your professional network, और नीचे जाकर थैंक्स, अकील आपका नाम खुद ही होगा। तो ये एक मैंने अभी अभी जो है वो आपके सामने बना लिया है एक मैसेज, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ऐसे, और उसके बाद आपने सेंड कर देना है। अब ये पेंडिंग चलेगी, ठीक है। अब मैंने जब इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की है तो इसको सेंड हो गई। अब ये जब बंदा ऑनलाइन आएगा, इसको देखेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो उसको ये इस तरह का एक मैसेज जो है वो मिल जाएगा। जिस तरह इस बंदे की मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करते ही मुझे ये फौरन से ये वाला नोट जो, हाय किल, आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड थॉट इट वुड बी ग्रेट, आई रन मैनेज क्लाउड सर्विसेज एजेंसी टू शेयर कंटेंट हेल्पिंग ये वो एटसेट्रा। तो मैंने उसे कहा थैंक यू फॉर शेयरिंग मार्क, बट आई एम नॉट यू, उसने कहा थैंक यू, ठीक है। इस तरह उसको फौरन से एक मैसेज भी जो है वो चला जाएगा। या जब उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलेगी ना यहाँ पर, जिस तरह ये मुझे ये रॉब हिकी, इसने मुझे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। ये मैं इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। उसने मुझे ये बीच में एक मैसेज लिख कर भेजा हुआ है, तो ये वो वाला मैसेज, हाय अकील, वुड यू बी ओपन टू कनेक्टिंग, बी ग्रेट टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माय नेटवर्क, सो वी कैन शेयर आइडियाज अराउंड द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, ऑल द थिंग्स, ऑल द बेस्ट, और ये वो, ठीक है। अब ये इस बंदे को मैं एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट किया, अब ये मैसेज उसका आया हुआ था ना साथ मुझे, अब उसका मुझे एक आइडिया हो गया कि वो बंदा जो है वो इसका ये geofilms.co.uk उसकी है, उससे रिलेटेड मुझे वो मार्केटिंग के लिए कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक मार्केटर हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ पर एक मैसेज लिख सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, थैंक्स रॉब, ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। और मैं उसको ये एक मैसेज जो है वो सेंड कर देता हूँ, ये सेंड, ठीक है।
अब इस तरह ये काम चलता है, कनेक्शंस एक दूसरे के साथ इस तरह बनते हैं। अब हो सकता है ये जो रॉब है ये फिल्म्स jiofilms.co.uk हो सकता है कि इसकी कोई एजेंसी हो या इसका कोई ये वाला काम हो। मैं यहाँ से जाकर देख लेता हूँ कनेक्शंस के अंदर जाकर, उसकी जो नहीं यहाँ पर ही था हमारे पास, मैसेजेस के अंदर भी बाय द वे था, लेकिन मैं यहाँ पर जाकर देख लेता हूँ। हेल्पिंग बिजनेस क्रिएट प्रोफेशनल वीडियो कंटेंट टू इंस्पायर इन्फॉर्म एंड ये, ठीक है, ये बिजनेसेस के लिए भी ये बनाता है, बिजनेसेस के लिए वो बंदा जो है ये बनाता है। व्यू सर्विसेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इट विल टेक मी टू हिज सर्विसेज पेज, ठीक है। ये कैमरा एडिटर और ये वो। अब हो सकता है कि इसके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हों जो कि जो वीडियोस ये बनाता है उसकी मार्केटिंग भी करवाना चाहता है, तो मुझसे ये कनेक्ट हो गया, तो अब ये मुझे मैसेज करेगा, उसका अपना मकसद बताएगा कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ कनेक्ट, उसके बाद जो है मैं आगे चलता। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, इस तरह ये पूरा डेटा रखें अपने पास और स्टेटस के अंदर कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड या अकेला सेंड कर लें, या इसको आप पेंडिंग कर लें। पेंडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सेंड किया तो अभी पेंडिंग के अंदर है, ठीक है। इसी तरह एक दिन के अंदर आपने अच्छा सॉरी, मैं खुद ही ऐसे बोल रहा हूँ लाइव, वॉइस ब्रेक नहीं होगी, मैं खुद ही बोल रहा था। अच्छा, एक दिन के अंदर आपने मैक्सिमम 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करें। 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली आपने सेंड करनी है और टारगेटिंग करो। टारगेटिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी कि जिस तरह मैंने क्या किया है, अभी कीवर्ड यूज किया मैंने बिजनेस ओनर, ठीक है। अब बिजनेस ओनर जो है वो मैंने कहाँ के लेकर आया हूँ, बिजनेस ओनर्स मैं लॉस एंजलिस के लेकर आया हूँ। अब लॉस एंजलिस के बिजनेस ओनर 1,31,000 मेरे पास मौजूद है। अब जिस तरह ये रयान है, ठीक है। अब ये मैंगो पैकिंग, बिजनेस ओनर एट मैंगो पैकिंग है, ये मैंगो पैकिंग का कोई बिजनेस ये मेरे काम का नहीं है। वॉल्टर बॉर्डन, बिजनेस ओनर फाउंडर एट फिट ऑल वन वेलनेस सेंटर, ये मेरे काम का बंदा है। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि ये फिटनेस सेंटर या जिम होगा इसका, या फिटनेस सेंटर या इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह के काम आपसे मार्केटिंग करें। ये जिस तरह ये है डिमेट्रिस, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, ऑस्पाइस एंड स्कूलिंग नर्सिंग है, इसको छोड़ें ये फजूल है, इसको भी छोड़ें। रोमन है बिजनेस ओनर एकेडमी ऑफ ट्यूटरिंग, ये जिस तरह हमारी ट्यूटर्स की एकेडमी नहीं होती वैसे ये उसकी भी है, इसको भी छोड़ सकते हैं। बिजनेस ओनर एट नोहो वेस्ट सर्विसेज, ये बंदा जो है ना नोहो वेस्ट सर्विसेज, देख लेते हैं ये क्या किस चीज की सर्विसेज है। इस तरह एक एक को सर्च करें, ऐसे अन्यवाह नहीं भेजने का, ठीक है। ऐसे ओपन करें इसकी प्रोफाइल, ये बंदा है इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, ये सर्विसेज है जी नोहो सर्विसेज ये वाली, और वी ऑफर अ फुल रेंज ऑफ कंसल्ट सर्विसेज, मतलब ये कंसल्ट सर्विसेज देता है। कंसल्ट सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर वो स्टोरेज की सर्विसेज देता है, ठीक है। जो वेयर हाउस इंडिविजुअल हाउस होल्ड मैनेजमेंट टू स्टोरेज वगैरह की जो सर्विसेज होती है ना उसको कंसल्ट सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये आपको पता चल गया ना कि ये मार्केटिंग आपसे करवा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इसको रख लेना है अपने पास, इसको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दें। फिर उसके बाद जाएं, ये वाली आ गई जी, एंजल आ गया, कोई ये डेविड आ गया है बिजनेस ओनर है जी, ये राशिदा है बिजनेस ओनर ऑफ विनर्स एलिवेटेड एलएलसी। यहाँ पाकिस्तान के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जो है जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड कंपनीज, मतलब के अकील शहजाद लिमिटेड, ठीक है। लेकिन जो यूएसए को फॉलो करने वाली कंट्रीज और यूएसए की जो कंपनीज होती हैं वहां पर साथ में एलएलसी लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह ये है विनर्स एलिवेटेड एलएलसी, ठीक है। तो ये एलएलसी, तो ये किसी एलएलसी की ओनर है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, इस तरह पेज 2 के ऊपर जाएं और इस तरह ये जो देखते जाएं, ऑटो स्पा एलएलसी है कोई,
ये हॉली डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन है कोई, ये ओनर एट MA39 शॉप, ये इसी कोई शॉप है। तो उसके प्रीमियर, इसके बाद ये इस तरह के जितने भी लोग होंगे ना, उनको उनके ऊपर आप एक कैंपेन रन करें कि जिसके अंदर पहले आपने लॉस एंजलिस पूरा का पूरा कर लें, जो लॉस एंजलिस के बिजनेस ओनर्स हैं उनको टारगेट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी आपके पास सिटी सैन डिएगो, फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है, यही वाली बिजनेस ओनर की ही सर्च लगानी है। ऐसे बिजनेस ओनर में से आपने यहाँ पर पीपल करना है और यहाँ पर लोकेशन के अंदर जाकर सैन डिएगो कर लें। ठीक है, ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद शो रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये 55,000, ये छोटा सिटी है तो यहाँ पर 55,000 बिजनेस ओनर्स हैं। जिस तरह बिजनेस प्रोफेशनल मेंटेनेंस सर्विस, ये मेंटेनेंस सर्विसेज वाले जो हैं लोग काम करवाते हैं हमसे। ठीक है, ये वाले लोग, इनकी वेबसाइट भी होगी। ठीक है, और ये वाली है जी, मैं इनकी ट्राई करता हूँ, ये वेबसाइट के ऊपर चले जाऊं। यो पीपल प्रोफेशनल मेंटेनेंस, ये उनकी पेज है जी, लिंक्डइन का पेज है, और यहाँ पर ये विजिट वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब कल को उन्होंने ये वेबसाइट अभी डेवलप नहीं की, सिर्फ उन्होंने ये वाली अपनी डोमेन जो है उसको कनेक्ट किया है अपनी विक्स के ऊपर, उन्होंने वेबसाइट बनानी है तो उसके ऊपर। अब देखो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि अगर वो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, इसके साथ, ये क्या नाम था इसका पता नहीं, जो भी नाम था चले, ये येसनिया जो भी है, अगर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको ये वेबसाइट बनाने का पूछ सकती है। वेबसाइट बनाने के अंदर आपने ना नहीं करनी, आप उसे कहते हो ठीक है मैं आपकी वेबसाइट बनाने में हेल्प कर लेता हूँ। वेबसाइट बनाने में आपकी विक्स डेवलपर या खुद से भी आप ये विक्स के ऊपर वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हमने बनाई भी थी एक, तो उसके अंदर मैंने आपको सरसरी सा बताया था कि इधर से ये ड्रैग एंड ड्रॉप है सारा। अगर आप खुद नहीं कर सकते, यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा बंदा ढूंढो जिसके साथ आप रेट जो है वो अपना डिसाइड करो, और उसको बोलो कि विक्स के ऊपर इस जो ये रिक्वायरमेंट आपको बताएगी वही रिक्वायरमेंट आप, वो बंदा कहता है जी कि मैं $200 लूंगा, आप इसके साथ 300, 400, 500, 1000 जितने की भी डील हुई आप कर लें। आपने उस बंदे से काम करवाना है, उसको पैसे देने हैं, और वो जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट जो है वो आपने इसके साथ शेयर, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है वो बाद में आप खुद कर लोगे, इतने आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे तब तक। ठीक है, अब वेबसाइट बन गई, वेबसाइट के बाद क्या काम आता है, वेबसाइट की मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या आता है, एसईओ, तो आपने इसका एसईओ करना स्टार्ट कर दें। एसईओ के अंदर आप इसको लंबी कहानी, 6 महीने की कहानी डाल सकते हो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब आपके पास ये इसकी वेबसाइट का काम चल रहा है, वेबसाइट के साथ आप इसका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। जब आप इसका सोशल मीडिया मैनेज करते हो, उसके बाद इसका यूट्यूब चैनल क्रिएट करवा सकते हो, उसे बोलो कि मुझे वीडियोस भेजो अपनी बनाकर, जो काम करते हो मैं उसके यूट्यूब पे करता हूँ ये। अब फुल फ्लेज आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप इसको देना स्टार्ट हो गए। सो दिस इज हाउ यू ग्रो योरसेल्फ एज ए मार्केटर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइवर या अपवर्क से आपको क्लाइंट मिले तो क्लाइंट मिले, हमें क्लाइंट यहां से भी हमने ढूंढने हैं। ये आपको आज लिंक्डइन बताने का मकसद ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लिया, टूटा फूटा अकाउंट है, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने अकाउंट, अगर किसी का नहीं है आज अकाउंट बनाएगा ना, या कि जिसका है भी अकाउंट, उसको अकाउंट को आपने सेट करना है अकॉर्डिंग टू जिस तरह अभी मेरा अकाउंट है। अब ये मेरा अकाउंट जो है वो सेट हुआ हुआ है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज रिलेटेड से ऊपर। उसके बाद मैंने जो इसके अंदर किसी को लाइक किया है तो वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिस किसी ऊपर मैंने कमेंट किया है तो वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैंने अपने आर्टिकल शेयर किए हैं तो वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड, मैंने कोई पोस्ट शेयर किया है तो वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो दैट मीन्स कि मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसको फुल ऑफ मार्केटिंग 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 करता हूँ। जिस तरह फाइवर के ऊपर जो है हम गिग्स बनाते हैं, जिस तरह अपवर्क के ऊपर हम अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करके उसके बाद मार्केटिंग की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की उसको मार्केटिंग मार्केटिंग के ऊपर पोस्टिंग करके, मतलब डेली बेस के ऊपर आपकी कोई ना कोई पोस्ट आ रही हो, और साथ साथ आपने अपना ये वाला काम करना स्टार्ट कर देना कि कनेक्शन बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है, कि लोगों को डेली 15 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो आपने सेंड करनी है, डेली 15 लोगों को। ये आप अपना टारगेट बना लें, जिस तरह मैंने बताया ना कि पहले ये सिटी फिर ये सिटी फिर ये सिटी, ऐसे ही आपने भी, लाजमी नहीं कि आप लॉस एंजलिस से स्टार्ट करें, आप न्यूयॉर्क से स्टार्ट कर लें, आप वाशिंगटन से स्टार्ट कर लें, जो भी आपको दिल करता है।
छोटे सिटी से करोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पर छोटे बिजनेसेस होते हैं और जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो आपको हायर करके आपको काम देना स्टार्ट कर सकते हैं. So this would be your first step into creating your client line from LinkedIn. तो जब हमने ये करना स्टार्ट कर दिया, किसी को आपने मैसेज नहीं करना, ये नहीं कहना कि मैं मार्केटर हूं मेरे साथ सर्विसेज ले लो, नो. आप कनेक्शन बिल्ड करते जाएं और साथ साथ अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग करते जाएं ऑन रेगुलर बेसिस. जब आप रेगुलर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर करें ज्यादा से ज्यादा कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है, स्मॉल बिजनेसेस को कैसे ग्रो किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्पफुल, ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आप. स्मॉल बिजनेसेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, स्मॉल बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस है तो उसके ऊपर जो है वो कैसे आप रेवेन्यूज जो हैं उनके जनरेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर, इस तरह के देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स के जो आप मार्केटिंग के ऊपर लिख कर अपनी पोस्टिंग कर. कंटेंट जनरेट करना मसला ही नहीं रहा, कैनवा से पोस्ट करो, वहां से जाकर चैट जीपीटी से जाकर अपना कंटेंट उठाओ, थोड़ी सी एडिटिंग करो बीच में, दैट्स इट. ठीक है. जब आप ये करते जाओगे ना, ये मैं आपको एक बड़ी अच्छी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बता रहा हूं, जब आप ये करते जाओगे ना ऑन रेगुलर बेसिस, आपको पहले हो सकता है कि स्टार्ट में ही आपको क्लाइंट मिल जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है पहले 5, 10, 15 दिन, फिर उसके बाद 1 महीना, 2 महीने आपको क्लाइंट नहीं मिलता, लेकिन हलचल शुरू हो जाएगी. मैं आपको ये गारंटी, हलचल का क्या मतलब है? हलचल का मतलब ये है कि किसी बंदे ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसने आपकी सर्विसेज के बारे में एक्वायर किया. ठीक है. किसी बंदे ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसने कहा जी कि अच्छा आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, मुझे मेरा ये बिजनेस है, मुझे बताओ कि मैं कैसे इसको ग्रो कर सकता हूँ. तो ये जो सारी चीजें जब चलना स्टार्ट होंगी ना, तो फिर आपको ये नहीं करना कि एक मैसेज आए और हाथ कांपने शुरू हो जाएं आपके और पसीने आने शुरू हो जाएं और आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया. प्लीज इसको नॉर्मल लें, ये कोई एज सच की बहुत बड़ी बात नहीं है किसी गोरे से बात करना. ठीक है. ये जो लोग गोरों से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या जो लोग बाहर रह कर आए हैं, उनको आइडिया होगा कि कोई मखलूक नहीं है, वो भी हम जैसे ही. द ओनली थिंग इज कि वो इंग्लिश बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं. ठीक है. सो जब आप इस तरह का काम करते जा रहे हो ना, करते जा रहे हो, फिर जिस तरह इस बंदे ने अपनी एक वेबसाइट ये यहाँ पर हमें डायरेक्ट बताई हुई है, ये ठीक है, इसकी वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन भी की हुई है. खैर, अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है और वो ओपन हुई है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो. जैसे ही वो बंदा आता है उसे पूछो सबसे पहले कि आप अपनी जो वेबसाइट है ना उसका मुझे यूआरएल दे दो, या यहाँ से यूआरएल निकालो और उसके एनालिसिस करके उसको स्क्रीनशॉट्स भेजो. जो एनालिसिस मैंने आपको बताया ना, एसईओ के एनालिसिस, एसईओ साइट चेकअप से और इधर उधर से, वो सारे एनालिसिस जो है ना आप करके उसको भेजो. अब ये एनालिसिस करने से ही उसको आइडिया हो जाएगा यू आर समथिंग बिग इन द मार्केट. ठीक है. अब यहां से आपका काम चलना शुरू हो गया. यहां से कोई आपको क्लाइंट मिलता है, उसकी पेमेंट कैसे लेनी है, मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स. अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पास मुझे नहीं पता पेमेंट कैसे सेंड की जाती है, उसे बोलें कि पेनियर के ऊपर सेंड कर दे. आप अपना पेनियर का अकाउंट मैंने आपका बनवाना है, पेनियर के ऊपर हम उसकी पेमेंट जो है ले लेंगे. ठीक है. अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे पेनियर नहीं मैंने यूज करना, वाइज के ऊपर पेमेंट ले लो. वाइज का नहीं पता, कुछ भी नहीं ना पता, वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट ले लो. ठीक है. देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज के जहां से आप पेमेंट ले सकते हो. अगर फिर भी क्लाइंट कहता नहीं मुझे नहीं पता, आप उसको अपवर्क का यूआरएल सेंड करो और उसे बोलो कि इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ और अपनी प्रोफाइल का यूआरएल भेजो. उसे कहो कि मुझे एक जॉब पोस्ट करके यहां पर इनवाइट कर दो. ठीक है. आप अपवर्क के ऊपर हायर हो जाएं उस क्लाइंट के साथ. फाइवर के ऊपर होना चाहते हैं, फाइवर का लिंक सेंड कर दो, उसे बोलो कि फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाओ, इट विल टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम. फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाओ, वहां पर अपनी पेमेंट सेट करो, अब मुझे यहाँ वहां पर हायर करो और हम वहां पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं. इससे क्या होता है, लिंक्डइन से क्या होता है, एक तो आपकी डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. दूसरा, अगर आप अपनी प्रोफाइल चलवाना चाहते हैं ना, तो इन्हीं डायरेक्ट क्लाइंट्स को आप उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर जाए. जिन लोगों को पेमेंट्स के अंदर मसले मसाइल आते हैं ना, उन लोगों को आप वहां पर लेकर चले जाते हैं. ठीक है.
अब जब हमने इनको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमें वहां पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई। अब हमें जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन जो है वो हम अपना एक मेन सोर्स बना लिया हमने, कि जहां से हम अपनी जॉब्स जो है वो लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपना ये जो प्रोसेस है लिंक्डइन के ऊपर अपनी पर्सनल मार्केटिंग करना, ये वाला काम स्टार्ट कर दें। अब यहां पर मुझे आप एक चीज बताएं कि क्या कोई इसमें मुश्किल चीज मैंने बोली है कि जिसके अंदर जाकर आपको लगा कि यहां पर ये वाला काम हमसे नहीं होगा? कोई एक मुश्किल बात जो आपको लगी हो कि मैंने बोली है? यस, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नो सर, नो। बोले बोले सारे, जल्दी से बोले, मुझे बताएं। अगर किसी को कोई मुश्किल बात लगी है तो मुझे अभी 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 मुझे बता दो। ठीक है। जब इसके अंदर मुश्किल बात आपको कोई भी नहीं लगी तो इसका मतलब क्या है? ये काम मुश्किल है भी नहीं, और ये ऑनेस्ट बात है कि ये काम मुश्किल है भी नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ एक मुश्किल है। वो मुश्किल पता क्या है? कि आपने टिक के लैपटॉप के ऊपर बैठना है, बस। और डेली अपनी रूटीन के अंदर एक चीज ऐड करनी है कि मैंने ये काम डेली करना ही करना है। अपनी वेबसाइट, अपनी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना और 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना। अब हाउ लिंक्डइन वर्क्स, लिंक्डइन कैसे काम करता है इन टर्म्स ऑफ शीट का क्या पर्पज है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको शीट के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक्डइन है ये काम कैसे करता है। आज अगर आपने 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की हैं, उसमें से किसी ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं ना किया, ठीक है, अगर किसी ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट मीन्स कि लिंक्डइन समझेगा कि ये बंदा जो है ना वो स्पैमिंग कर रहा है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कल भी अगर आपने 15 सेंड किए हैं तो फिर उसमें से भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो लिंक्डइन जो है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, इसके अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले दिन जब वो 15 सेंड किए ना तो 2-3 दिन वेट करके देख लें कि वो 15 में से कोई बंदा जो है वो आपको एक्सेप्ट करे, तो फिर उसके बाद जो है वो आगे चले। ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर आप क्वांटिटी कम कर दें, एक दो कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली की सेंड करना स्टार्ट कर दें। क्या आप अपने दोस्तों को कहें कि मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज के शीट बनाने का क्या मकसद है, ये वाली शीट। अब ये शीट बनाने का मकसद ये है कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। पहला मकसद वो है और दूसरा मकसद मैं आपको बताता हूं। पहला मकसद ये है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं और काम करना चाहते हैं, समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील लेजी कि यार कर लेता हूँ, अभी करता हूँ, कभी वो दही लेने चले गए, कभी क्या लेने चले गए, कभी क्या लेने चले गए, तो घर में बैठे हुए आपसे काम नहीं होता। तो आपके दिल में एक बात आती है, यार कभी ऑफिस होना, ऑफिस में अगर बना होना तो मैं ऑफिस में जाकर काम करूं, डेली रूटीन मेरी बन जाएगी ये। उसी चीज को आप इम्प्लीमेंट कर लें यहाँ पर। ठीक है, कि अगर डेली बेस के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली जब तक 15 नहीं होंगे ना ये वाले, तो आपको सुकून नहीं आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये पेंडिंग का स्टेटस आया हुआ है, मैं डेली अपना लिंक्डइन चेक करूंगा कि मुझे किस किस ने, जो जो जिसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होगी ना, यहाँ पर जो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होगी, वो आपको ये माय नेटवर्क के अंदर जाकर आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, कनेक्शंस के अंदर भी, कि यहाँ पर ये जिस तरह ये रॉब है ये यहाँ पर भी नजर आएगा। और आप अपना ये स्टेटस जो है इसको चेंज करके आप लिख सकते हो एक्सेप्टेड। ठीक है, और इसको आप ग्रीन का दे दो, एक्सेप्टेड जो है उसको ग्रीन का कलर दे दो, और जो पेंडिंग है उसको आप लाइट सा रेड का कलर दे लो, तो जरा एक अच्छा वो हो जाएगा आपके साथ। तो आपको अब ये होगा कि एक ट्रैक रख रख सकोगे आप, ये जो 15 मैंने पहले दिन सेंड किए हैं, ये पहले 2-3 दिन के अंदर आप कितने लोगों ने आपको एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 4 लोगों ने या 5 लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो दैट मीन्स कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट आपकी प्रोफाइल का है वो तकरीबन कह लो कि 30-35% है। ठीक है।
अब ये जो एक्सेप्टेंस रेट होता है ना, ये इसको आप, ये अगर आप शीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यू विल सी कि आप इसको इम्प्रूव करना चाहोगे कि यार मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे एक्सेप्ट करें। उसके लिए आप डिफरेंट चेंजेस करोगे अपनी प्रोफाइल के अंदर, उसके लिए आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपका दिल लगेगा काम करने में। इसलिए मैंने ये आपको प्रोफाइल जो है वो बताई है। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया ना, दूसरी चीज, फ्यूचर में यहां पर फॉर एग्जांपल आपने 1,000 लोगों की ये वाली शीट बना ली, 1,000 लोग यहां पर आ गए, बिजनेस ओनर्स लॉस एंजलिस के 1,000 लोगों की लिंक्डइन यहां पर आ गई आपके पास। ठीक है, फिर आप यहां पर एक दूसरी शीट बनाओगे जिसके अंदर उसको रीनेम करोगे आप, और उसको आप नाम दोगे सैन डिगो था दूसरा सिटी, IEGO, बिजनेस ओनर्स, ओनर। तो आपके पास सिटी वाइज डेटा कलेक्ट होता जा रहा है बिजनेस ओनर का। ठीक है, बिजनेस ओनर, अगर आपसे फ्यूचर में आपको कोई क्लाइंट मिलता है और वो कहता है जी कि मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहता हूं जो कि अमेरिका के अंदर इस फलां फलां सिटी के अंदर हो, आप कहते हो ठीक है मेरे पास वो डेटा मौजूद है। ठीक है, आपके पास उनके लिंक्डइन यहाँ पर मौजूद है, इनके लिंक्डइन जिन जिन के आपके पास मौजूद है, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया ना, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया इधर, या आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आप उनके ईमेल्स भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, आप उनके ईमेल्स भी निकाल सकते हो, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनके भी ईमेल्स निकाल, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, ये मैंने, ये वाली औरत कहने लगा था, लेडी है, इनका ये एक प्रोफाइल है। जब मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करता हूं ना, यहां पर जाकर अभी मेरे पास एक चीज ओपन होगी, अभी 1 मिनट और हो जाएगी इधर, ये गेट ईमेल वाली मैंने एक एक्सटेंशन की है ये वाली। ठीक है, तो मैं गेट ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा,
ओके जी, ओके ओके ओके। अब मैं होस्ट बन गया हूँ। नहीं नहीं, चलो लीव नहीं, क्योंकि हमारा काम पड़ा हुआ। अच्छा जी, एक मिनट मैं थैंक यू कर लूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे लिंक्डइन लिंक्डइन पर जो नंबर यूज किया हो वो दोबारा यूज हो सकता है फॉर न्यू अकाउंट? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट जॉब सर्च स्ट्रेटजीज इन लिंक्डइन? जस्ट वेट, मैं अभी जिस चीज, ये भी हम जॉब सर्च ही मैं बता रहा हूँ बेसिकली, वन ऑफ द टाइप। ठीक है, लेकिन जो चीज जिस वे में मैं बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग कि जो थोड़ी सी ज्यादा, जिसको कह लें कि आप प्रोफेशनल। अब यहाँ पर देखो, ये सॉरी ईमेल नॉट फाउंड, इसकी ईमेल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी और की ईमेल निकालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन, ये एक्सटेंशन जो मैंने की हुई है, ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ, ये टूल जो है वो मुझे बताएगा कि इस बंदे की प्रोफेशनल ईमेल जो है वो कौन सी है। यहाँ पर अभी वो टूल आएगा, तो हम यहाँ से ईमेल्स भी निकाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है द एल्गोरिथम प्रोसेसिंग, चेकिंग सोशल मीडिया, उसके बाद सर्चिंग ईमेल ऑन डोमेन, वेरीफाइंग ईमेल। ओके, जल्दी कर ले भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? चलो, ये जब आएगा इसको देख लेंगे। सो इस तरीके से आपके पास डेटा भी कलेक्ट होता जाएगा यहाँ पर। ये पूरी आप, उसके बाद आगे आप यहाँ पर ईमेल का भी ऐड कर सकते हो। तो इसने जब एक्सेप्ट किया, इसकी ईमेल जो है वो आपके पास आ गई, ये सारे लोगों की ईमेल्स वगैरह आपके पास आना स्टार्ट हो गए। तो एक बहुत बड़ी डेटाबेस जो है वो आपके पास मौजूद होगी। कल को जब भी आप कोई भी कैंपेन चलाना चाहो, कि जिस तरह आप चाहते हो कि आप लोगों को एसईओ की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो इन्हीं ईमेल्स के ऊपर आप अपनी ईमेल की कैंपेन जो है वो चला सकते हो। सो दिस वुड बी द राइट टारगेटेड ऑडियंस फॉर यू नाउ। ठीक है, जीमेल अकाउंट्स, ये समझ लें आप। ये आगे जी इसकी ईमेल्स, वो कहता है जी कि ये इसकी ईमेल हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, अभी भी इनको वो चेक कर रहा है इनकी वैलिडिटी, कि ये ठीक है या नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ये चेक करके आपको वो सही वाली जो है वो बता देगा कि कौन सी ठीक है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास एक डेटाबेस मौजूद होगी और बड़े लेवल के ऊपर मौजूद होगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली, कि आप कैसे अपनी लिंक्डइन के ऊपर, पर्सनल स्पेस के ऊपर अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये अभी आज जो मैंने चीज बताई है आपको, ये इसलिए बताई कि आपको, ये है ना गेट ईमेल, ये गेट ईमेल की ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है, फाइंड ईमेल एड्रेस एज एक्सेस टू दिस साइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं जो चीज बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बताता हूँ, उसके अलावा और मैं चीजें बताता ही नहीं हूँ जिससे आपको कोई फायदा ना हो। ठीक है, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, ये तीन प्लेटफॉर्म आपके पास अभी हो गए हैं, जिनके ऊपर जाकर आप ऑथेंटिक जॉब्स आपको मिल सकती हैं, ऑथेंटिक क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लाइफ चेंजिंग क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा काम, कि जिसके अंदर हमने ये अपनी मार्केटिंग करनी। कल जब हम करेंगे, यस, विल आल्सो हेल्प इन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। कल जब हम काम करेंगे, वो काम होगा हमारा, कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मेरा एक बिजनेस है, और ये बिजनेस जो है उसके ऊपर मैं लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ,
और वहां से लीड्स निकालना चाह रहा हूँ, तो वो काम कैसे किया जाता है कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। बल्कि कल जुमा है, कल छोटा सा लेक्चर होगा, तो कल जॉब सर्च के ऊपर कर लेंगे। ये जॉब सर्च है ना, इनके ऊपर जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह नई स्पेसिफिक बिजनेस भी सर्च हो सकते हैं बट उसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा इसका, जो कि है सेल नेविगेशन। सेल नेविगेशन के अंदर जाकर आप एडवांस सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यस, अगर आप इसी के ऊपर रहकर ये काम करना चाहो तो इसी के ऊपर भी कुछ लेवल के ऊपर आप कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आपने कोई सर्च लगाई है बिजनेस ओनर की और इसके अंदर नीश स्पेसिफिक नहीं आ रहे, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज के बिजनेसेस आ रहे हैं मेरे पास। और अगर आप फिल्टर्स दूसरे, हाँ ये मैं अभी आपके साथ स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पर पीपल के अंदर जाओगे, बिजनेस ओनर पीपल, ये ऑल फिल्टर्स के ऊपर जाओ तो यहाँ पर जाकर आपको कुछ और मिलते हैं कि आप करंट कंपनी उसकी कौन सी हो, पास्ट कंपनी कौन सी हो, इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक आ गया, एडवर्टाइजिंग के अंदर हो या किसके अंदर हो, ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी बोलता हो, ओपन टू किस पे, ओपन सर्विसेज कौन सी, कंसल्टिंग सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, और ये वो। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी चीजें भी लगा सकते हैं। तो कुछ हद तक हम यहाँ पर उसको नहीं स्पेसिफिक कर सकते हैं, बट इफ यू वांट आपको जाना पड़ेगा फिर सेल नेविगेशन के ऊपर, जो कि हम प्रीमियम फीचर्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जाकर, अच्छा ये हमें मुझे नहीं दे रहा ये ऑफर, मैं यहाँ पर जाकर यहाँ पे किधर गया चला है सेल नेविगेशन, ये पड़ा हुआ है, इधर था, इधर आता था यार, किधर चला गया, फाइंड लीड्स, ये यहाँ पर ये सेल नेविगेशन का आ गया। ये सेल नेविगेशन आपको ये लेना पड़ेगा, इसका काफी एक्सपेंसिव है, मंथली जो है वो आपको मंथली आपको पे करना पड़ता है। तकरीबन ये $70-80 का है मंथली, तो आपको इसके ऊपर काफी पे करना पड़ेगा। खैर एनीवेज, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह कल पे रखते हैं। मेरी लिंक, प्रोफाइल का लिंक क्या करना है आपने, आप लोग मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे? ठीक है, भेज लो। ये लच, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया है, दोबारा से सेंड कर दिया है, फिर दोबारा से सेंड कर दिया है, फिर दोबारा से सेंड कर दिया है। स्पैमिंग कर रहा हूँ मैं, स्पैमिंग कर रहा हूँ, स्पैमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं क्लास को खत्म करता हूँ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अंटिल देन बाय।